भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 4। अध्याय का शीर्षक ब्रह्मांड में हिरण्यकश्यप का आतंक। श्लोक संख्या 9 से 12। 4 श्लोक, चारों ही बताए गए क्या कि एक ही? पता नहीं यहाँ कैसी परिपाटी है। ठीक है, एक बार तो समस्त श्लोकों का उच्चारण करते हैं, फिर एक श्लोक की पुनरावृत्ति करेंगे। श्लोक संख्या 9 से 12 तक। यत्र विद्रुम सोपाना महामार्गता भुव यत्र स्फाटिक्य कुड्यानि वैदुर्यस्तंभ पंक्तय यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च पयफेन निभाशय्या मुक्ता दाम परिच्छदा कूजद्भिर्नूपुरैर्दिव्य शब्द्यन्त्य इतस्ततः रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदति सुंदरं मुखम् तस्मिन् महेन्द्र भवने महाबलो महामना निर्जित लोक एकराट
रेमे विवन्द्याङ्घ्रियुगः सुरादिभिः प्रतापितैरुर्जितचण्डशासन यत्र जहाँ इंद्र के आवास में विद्रुम सोपाना मूंगे की सीढ़ियाँ महामार्कता मरकत भुव फर्श यत्र जहाँ स्फाटिक स्फटिक क्रिस्टल की कुड्यानी दीवारें वैदुर्य मणि के स्तंभ खंभों की पंक्तया कतारे यत्र जहाँ चित्र अद्भुत वितानानि चंदोवे पद्मराग मणियों से जड़े आसनानी आसन बैठने का स्थान च भी पय दूध का फेन झाग निभा के सदृश शैया सेज बिछौने मुक्तादाम मोतियों के परिच्छदा किनारे वाले कूजद भी खनकती हुई नूपुरई घुंघरू से दिव्य देवी स्त्रियाँ शब्दयंत्य मधुर ध्वनि करती हुई इतः ततः इधर उधर रत्नस्थलीषु रत्नों से जटित स्थान में पश्यन्ती देखती है सुदती सुंदर दांतों वाली सुंदरम सुंदर मुखम मुँह तस्मिन उसमें महेंद्र भवने स्वर्ग के राजा के रिहायशी मकान में महाबल अत्यंत शक्तिशाली महामना अत्याधिक विचारवान निर्जित लोक सबों को वश में रखने वाला एकराट शक्तिशाली तानाशाह रे में भोग किया अभिवंद्य पूजित अंग्रियुग जिसके दोनों पैर सुर आदि भी देवताओं द्वारा प्रतापितई उद्विग्न होकर ऊर्जित आशा से अधिक चंड कठिन शासन जिसका शासन अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद राजा इंद्र के आवास की सीढ़ियाँ मूंगे की थी, फर्श अमूल्य पन्ने से जटित थे, दीवार स्फटिक की थी और खंबे वैदुर्य मणि के थे। उसके अद्भुत वितान सुंदर ढंग से सजाए गए थे, आसन मणियों से जटित थे और झाग के सदृश श्वेत रेशमी बिछौने मोतियों से सजाए गए थे। महल की स्त्रियां जिनके सुंदर दांत तथा अद्भुत रमणीय मुख थे, वे महल के इधर उधर विचर रही थी। उनके घुंघरू से मधुर झनकार निकल रही थी और वे रत्नों में अपने सुंदर प्रतिबिंब देख रही थी, किंतु
अत्यधिक सताए गए देवताओं को हिरण्यकशिपु के चरणों पर सिर झुकाना पड़ता था, क्योंकि उसने देवताओं को अकारण ही दंडित कर रखा था। इस प्रकार हिरण्यकशिपु उस महल में रह रहा था और सबों पर कठोरता से शासन कर रहा था। तात्पर्य, स्वर्गलोक में हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली हो गया था कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को छोड़कर शेष सारे देवताओं को उसकी सेवा करनी पड़ती थी। निसंदेह वे अत्यधिक भयभीत रहते थे कि आज्ञा उल्लंघन करने पर उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने हिरण्यकशिपु की तुलना महाराज वेन से की है, क्योंकि वह भी नास्तिक था और वेद वर्णित अनुष्ठानों का उपहास करता था। तो भी महाराज वेन भृगु जैसे कुछ महर्षियों से डरता था, किंतु हिरण्यकशिपु इस प्रकार राज्य कर रहा था जिसमें विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के अतिरिक्त सभी भयभीत थे। हिरण्यकशिपु भृगु जैसे महर्षि क्रोधाग्नि से भस्म होने से इतना सतर्क रहता था कि उसने अपनी तपस्या के बल पर उन्हें पछाड़ दिया था और अपने अधीन कर रखा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च लोक में भी, जहाँ लोग पुण्य कर्म करने के बाद ही जाते हैं, हिरण्यकशिपु जैसे असुरों के द्वारा उपद्रव किए जाते हैं। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं जो बिना उपद्रव के सुख शांति से रह सकता हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असाधु साधुता दायिन नाति नीचो ततारक, हा नमुंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम समस्त उपस्थित भक्तों के चरणों में सादर वंदन प्रणाम करते हैं। सभी से कृपा आशीर्वाद की याचना करते हैं। अत्यंत पवित्र इस श्री वृंदावन धाम में श्री कृष्ण बलराम मंदिर में यहाँ जो श्रीमद् भागवत श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ है, विशेष रूप से उन भक्तों के बीच में जो सदैव यहाँ वृंदावन में वास करते हैं, और यहाँ सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवतम के दश विषय है। अत्रो सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषणमूतय मनवंत ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। श्रीमद् भागवत के 10 विषय में से प्रमुख एक विषय है ऊति अर्थात वासना। इस विषय को विस्तृत रूप से श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में वर्णित किया गया है, जिसका विस्तृत रूप से कई वरिष्ठ वैष्णव के द्वारा निसंदेह श्रवण किए होंगे। यह सप्तम स्कंद के हिरण्यकशिपु, प्रहलाद
इस चरित्र का वर्णन किया गया है। हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते, भगवान श्री कृष्ण का जब भजन करें तो सबसे प्रमुख प्रयोजन जितना श्रवण किया जा रहा है, जितना नाम जप किया जा रहा है, भगवान का दर्शन किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार की सेवाओं को, भक्ति के अंगों को प्रतिपादित किया जा रहा है, उसका मूल प्रयोजन है तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। यह चित्त श्री कृष्ण में पूर्णतः लग जाए। और व्यवहारिक अनुभव यह है कि अन्य समस्त बाह्य क्रियाएं सहजता से हो जाती है, परंतु चित्त श्री कृष्ण में आवेशित होना सरल नहीं है। जिस तरह से प्रहलाद भी यहाँ पर कहे, जब उन्हें हिरण्यकशिपु ने प्रश्न पूछा था तो उन्होंने इस बात को बताया कि मना न कृष्ण परतः सतो वा मिथो विपद्येत गृहवर्तानां, कि श्री कृष्ण में मन कई प्रयास किए जाए फिर भी लगता नहीं है। तो क्यों नहीं लगता है और क्यों लगता है, यह दो प्रश्न के उत्तर ही ये श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद के चर्चा का विषय है। प्रथम 4 अध्याय ऊती अर्थात हमने कहा वासना, या प्रमुख रूप से किस प्रकार की कामनाएं हैं और इस संसार में जीव इन कामनाओं के कारण ही है, और कामनाएं किस प्रकार से आती है तो उसका 2 प्रकार से विभाजन किए गए। प्रथम है भगवत विरोधी वासनाएं। हमारे चित्त में भी इस प्रकार की हिरण्यकशिपु वृत्ति होती है जो श्री कृष्ण में चित्त को लगने नहीं देती है। श्री कृष्ण से विपरीत श्री कृष्णेतर विषय में पुनः पुनः में खींच कर लेकर जाती है। मना पुनः धावती च असत्पथे। और कभी कभी अनुभव होता है कि चित्त सहज स्वाभाविक भगवान का स्मरण करने लगता है। तो इसका कारण क्या है, तो 2 प्रमुख कारण हैं। श्रीधर स्वामी के शब्दों में देखा तो महत कोप महत कृपा। तो प्रथम 4 अध्याय इसे वर्णित कर रहे हैं कि कैसे इस धरातल का ही नहीं, साक्षात भगवान का नित्य पार्षद भी क्यों न हो, सर्वोच्च पद को क्यों न प्राप्त कर लिया हो, यदि वह महत कोप से प्रभावित हो जाता है तो वह सर्वोच्च सर्वाधिक निकृष्ट भावना को अपने हृदय में प्राप्त करता है। जिसका उदाहरण यहाँ पर जय विजय जो अंततः हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में आए हैं। भगवान के नित्य पार्षद है ये, परंतु इतना अधिक प्रचंड विद्वेष भगवान से शत्रुता कुछ लोगों के पूर्व श्रवण किया गया है। कैसे अत्यंत कठोर तपस्या की, लगभग कहा जाए तो न भूतो न भविष्यति। हिरण्यकशिपु की तपस्या बहुत ही साधारण भक्त भी शायद ऐसा न कर पाए। जो भगवान का भजन कर रहे वो भी ऐसी तपस्या न कर पाए जैसे हिरण्यकशिपु ने की, परंतु तपस्या का परिणाम यह हुआ कि भगवान के प्रति ईर्ष्या द्वेष और अधिक प्रगाढ़ हो गया जब वो वर प्राप्त कर लिए तो। और उसी का यहाँ पर प्रकाशन किया गया 4 अध्याय में। तत्पश्चात महत कोप के कारण सबसे उच्च स्थान पद को प्राप्त किया, सबसे निम्न वासनाओं को प्राप्त करता है, यह बताया गया। परंतु वहीं इस संसार का जीव यदि महत कृपा को प्राप्त कर ले, साधु गुरु वैष्णव की आह्लाद का विषय बन जाए, उन्हें प्रसन्न कर ले, उनकी कृपा प्राप्त कर ले, तो अत्याधिक निकृष्ट कुल में भी क्यों न जन्म हुआ हो, परंतु सर्वाधिक वंदनीय बन जाता है, सर्वोत्कृष्ट वासना को प्राप्त करता है। यहाँ श्री वृंदावन धाम में अत्यंत पवित्र स्थान पर श्री कृष्ण बलराम मंदिर में भक्तों का संघ है। लगभग चारों तरफ से देखा तो पूरी तरह से आध्यात्मिक परिवेश, आध्यात्मिक वातावरण में है, परंतु व्यवहारिक अनुभव देखा गया कि इतना सब कुछ प्रयास करके भी कभी कभी चित्त हमारा
पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण में निवेशित नहीं हो पाता है। परंतु प्रहलाद जो सबसे प्रतिकूल स्थान में, सबसे प्रतिकूल वातावरण में, समस्त प्रकार के प्रतिकूलताओं विरोध के रहने के बावजूद भी सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिकी अखंड श्री कृष्ण स्मरण में लगे हुए थे। तो यह 2 विषय 4 अध्याय में हिरण्यकशिपु का वर्णन किया गया। फिर अभी इस अध्याय के अंत से प्रहलाद की भक्ति और प्रहलाद की महिमा को स्वयं प्रहलाद के ही गुरु श्रील नारद मुनि वर्णित कर रहे हैं, जिन्हें नारद मुनि के चरणों के समक्ष बैठकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश श्रवण कर रहे हैं। अब इससे श्रेष्ठ क्या कहा जाए उस प्रहलाद की महिमा। गुरु ही स्वयं यदि शिष्य की महिमा को गा रहे हो और श्रवण कौन कर रहे तो भगवान श्री कृष्ण। और यह प्रसंग इतना अधिक भक्तों को प्रिय है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, सर्वाधिक यदि किसी प्रसंग का वे श्रवण किए तो ध्रुव और प्रहलाद का। जब गंभीरा में, टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे तो पुनः पुनः इसी प्रसंग को दोहराया जाता था। तो ऐसा यह बहुत ही पवित्र प्रसंग यहाँ पर वर्णित किया गया है, जिसमें हिरण्यकशिपु की तपस्या के पश्चात हिरण्यकशिपु का सार्वभौम आधिपत्य का वर्णन अब किया जा रहा है। पिछले कुछ श्लोकों में कैसे समस्त जितने जीव थे, देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, गरुड़, उर्ग, सिद्ध, चारण, विद्याधर, समस्त लोगों की शक्तियों को उन्होंने पूर्णतः से नियंत्रित करके अपने पास ग्रहण कर लिया था। और पिछले श्लोक में वर्णित किया गया कि विश्वकर्मा द्वारा निर्मित उस इंद्रपुरी को ऊपर उसने अपना शासन किया। अब कैसा वह स्वर्ग था, कैसा वो महेंद्र भवन था, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अन्यत्र भी श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद में भी जब बलि महाराज स्वर्ग पर आक्रमण करते, वहाँ पर भी पुनः इसी स्वर्ग के ऐश्वर्य का वर्णन किया गया। जब यह पढ़ रहा था मैं अभी कुछ क्षणों पूर्व, तो मैं विचार किया श्री वृंदावन धाम में बैठकर इसे पढ़ना। वृंदावन की अपनी एक महिमा है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर विपालयंतम। ये तो ऐसे करोड़ों करोड़ों असंख्य अनंत स्वर्ग भी हेय कर दे, वैसा ये श्री वृंदावन है। ऐसे स्वर्ग आदि से भी उच्च, ब्रह्मलोक आदि को भी तुच्छ माना गया है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती के शब्दों में यदि कहा जाए तो वे कहते हैं कि ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य यदि मुझे वृंदावन की इस सीमा के बाहर जाकर प्राप्त होता है तो वह मैं त्यागता हूँ और वृंदावन के एक नाली का छोटा सा कीड़ा बनकर रहना मैं पसंद करता हूँ। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती। तो वृंदावन का तो ऐश्वर्य बहुत दिव्य है, चिन्मय है। और यहाँ पर ये प्राकृत ऐश्वर्य का ही केवल वर्णन किया जा रहा है। कैसा तो पहले वो एक तरह से कह सकते सुखदेव गोस्वामी के हाथों में वीडियो कैमरा है और वो पूरा शूटिंग कर रहे हैं स्वर्ग लोक का। तो प्रथम वो जैसे ही प्रवेश किया, यत्र विद्रुम सोपाना, सबसे पहले प्रवेश करते तो सीढ़ियों से प्रवेश किया। तो सबसे पहली दृष्टि कहाँ जा रही है? यदि शब्दों के अनुसार चले तो शायद आप सुखदेव गोस्वामी के भाव को अंगीकार कर पाएंगे। तो पहले सीढ़ियाँ कैसी? तो मूंगे की सीढ़ियाँ है, महामार्गता भुव। फिर जैसे प्रवेश किया तो फर्श है। तो पहले सीढ़ियाँ हुई मूंगे की बनी हुई। फर्श कैसा है? तो महामरकत, अमूल्य ऐसे पन्ने हैं, वो जटित है। अच्छा, प्रवेश किया, फर्श देखा, फिर दीवारें देखते तो कैसे? यत्र स्फाटिक्य कुड्यानी, स्फटिक। इन जिन रत्नों का, जिन विभिन्न प्रकार के मूल्यवान स्फटिक आदि का जो वर्णन किया जा रहा है, लगभग वर्तमान में कहा जाए इस पृथ्वी धरातल पर इनका अनुभव भी करने नहीं मिलता है। मुश्किल से किसी के अंगूठी में एक आध वो मोती लगा देते कभी या किसी एक रत्न के कारण ही वो बहुत
अधिक अपने आप को धनी मानते हैं। यहाँ पर तो दीवारें स्फटिक की बनी हुई है, वैदुर्य स्तंभ पंक्तयः, और वैदुर्य मणि के खंबे हैं। पंक्तय मतलब बहुत अधिक खंबे हैं वहाँ पर। विचित्र वितानानि, और बहुत रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के चंदोवे कहा गया है, अलग अलग प्रकार के झंडे हैं। पद्मराग आसनानि, और कुर्सियाँ जो है, कुर्सी होती है, आसन होते हैं, सोफ़ा होता है, जो पद्मराग मतलब मणियों से जटित आसन बने रहते हैं। पयफेन निभाशय्या, और बहुत ही श्वेत, दूध के झाग के जैसे श्वेत शैया है। मुक्तदाम परिच्छदा, और उसकी जो किनारे है वो एकदम विभिन्न प्रकार के मोतियों से बने हुए हैं। तो पहले सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, फिर फर्श को देखा है सुखदेव गोस्वामी, क्षमा कीजिए, श्री नारद मुनि वर्णित कर रहे हैं। और तत्पश्चात दीवारें कैसी है वहाँ की वर्णित की गई है, फिर वहाँ का बिस्तर कैसा है वह वर्णित किया गया है। और ऐसे स्वर्ग में फिर और कौन रहते हैं, तो अंदर गए तो कौन दिखाई दिए, कूजद्भिर्नूपुरैर्देव्या शब्द्यन्त इतस्ततः रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदति सुदरम मुखम। देव्य कई सुंदर अप्सराएं हैं जो वहाँ पर वास करती हैं। तो यहाँ जो स्वर्ग का ऐश्वर्य बतलाया गया, और वह अत्यंत सुंदर है, और विशेष रूप से नारद मुनि की दृष्टि जा रही है उन सुंदर अप्सराओं के सुंदर दांत पर भी, जो विशेष चित्त को आकर्षित कर रहे हैं। और इतना अधिक वो चमचमाते हुए वहाँ की दीवारें हैं और फर्श है कि वहाँ पे अलग से दर्पण की आवश्यकता नहीं होती है। निरंतर वे अपने ही मुख को देखकर मुस्कुराते रहते हैं, और उनके पैरों में नुपुरों की धनु होती रहती है। तो ऐसा लगभग 3 श्लोकों में वर्णन उस स्वर्ग के अंदर का जो नज़ारा है, कैसा वह स्वर्ग है। तस्मिन् महेंद्र भवने महाबलो, तो ऐसा महेंद्र भवन में, ऐसे इंद्र के भवन में महाबली मतलब महान शक्तिशाली। तो महाशब्द का प्रयोग महाबलः महामनः 2 बार किया, मतलब बल में 3 देवों को छोड़ के और कोई अभी इनके सामने खड़े रहने को तैयार नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इसलिए महाबल का प्रयोग, शब्द का प्रयोग है। महामना परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज जी के मुखारविंद से हम श्रवण करें। महामना अर्थात जो संकल्प वे कर रहे थे समस्त संकल्प को पूर्ण कर सकते थे, ऐसा उनका सामर्थ्य है। निर्जित लोक, पूरी तरह से जीत चुके थे समस्त लोगों, एक राट तानाशाह की तरह। तो अध्याय का नाम ही है हिरण्यकशिपु का आतंक। तो सबसे बड़े इस ब्रह्मांड के कोई पहले आतंकवादी हुए तो हिरण्यकशिपु ही थे, सबको परेशान करके रखा था उन्होंने। तो ऐसा यह जो ऐश्वर्य का वर्णन, जब मैं विचार कर रहा था तो मुझे स्मरण हुआ विशुभ से तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन किया गया है कि संसार में विभिन्न प्रकार के तथाकथित विभिन्न स्तरों के ऐश्वर्य सुख है जिसके प्रति जीव आकर्षित होता है। तो इस संसार का धरातल अधिकांश, वैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी जब असत तृष्णा का वर्णन किए विभिन्न प्रकार की, तो उसमें भी एक स्वर्गिक सुख का वर्णन वहाँ पर करते हैं। तो एक भक्त से हम श्रवण कर रहे थे कि हम इतना स्वर्ग का वर्णन सुनते हैं तो हम उतना आकर्षित नहीं होते। पहले वर्णन किया था, पहले के ऋषि मुनि, कई बड़े बड़े राजा कामना करते थे स्वर्ग की। अब आजकल के लोग इतनी कामना क्यों नहीं करते स्वर्ग की? तो एक वक्त अपना भाव बतलाया कि आजकल के जो लोग हैं संसारी सुख में फंस जाते हैं। स्वर्ग की अप्सरा क्या कहा जाए, यहाँ की एक बंदरिया ही उसको मोहित कर देती है। तो स्वर्ग आदि के अप्सराओं को आने की जरूरत नहीं है। पहले वर्णन के पहले कोई भी तपस्या करते थे तो स्वर्ग की अप्सरा आती थी, तो अभी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अभी इस संसार का ही अत्यंत निकृष्ट जो क्या कहा जाए, क्रमशः धीरे धीरे लोगों की भोग वृत्ति भी निकृष्टता में, पाशविकता में परिवर्तित होती जा रही है, और अत्यंत निकृष्ट सुखों को ही वो सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। परंतु फिर भी उपनिषद के अनुसार यहाँ बताया गया कि
फिर भी यदि इस पृथ्वी पे सर्वश्रेष्ठ सुख कहा जाए तो वे कहते हैं कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ सुख कौन सा? तो कहते हैं कि कई पुण्यों को करने के पश्चात अंततः इस पृथ्वी पर जब मनुष्य शरीर प्राप्त हो, मनुष्य शरीर में तारुण्य अवस्था सदैव बनी रहे, समस्त वैदिक ज्ञान सिद्धांत को अच्छी तरह से जो आत्मसात कर लिया हो, वैदिक शास्त्र के अनुसार जिसका जीवन आचरण हो, साथ में समस्त प्रकार की जो क्रियाएं करे उसमें से यश प्राप्त हो, पृथ्वी पर उसका नाम हो, संपूर्ण शरीर उसका सदैव स्वस्थ और निरोगी रहे, इंद्रियां सदैव स्वस्थ हो, इंद्रियों में सदैव बल बना रहे, असीम अनंत धन उसके पास हो, संपूर्ण पृथ्वी का वैभव हो और पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य से प्राप्त हो जाए। तो यहाँ अगर ऐसा इतना सारा एक साथ मिलेगा नहीं किसी को एक स्वप्न के जैसे लगता है कि असीम अनंत धन भी हो जाए, एक छत्र साम्राज्य भी मिल जाए और फिर साथ में समस्त प्रकार के सुख उपभोग भी हो, समस्त सुंदर तरुण तरुणियाँ भी सेवा में लगी हो। ये सब एक साथ मिलना लगभग असंभव कह सकते, परंतु संभव है। और इतना मिल जाए तो इसे पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ सुख कहा गया। और आगे वहाँ पर वर्णन किया जाता है कि इतना जो सर्वश्रेष्ठ इस पृथ्वी का ऐश्वर्य है, इस पृथ्वी के जो ऐश्वर्य से सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इतना सब मिलना भी इससे लगभग 100 गुना अधिक सुख होता है जब इस संसार के कुछ मनुष्य पुण्य करते हैं और पुण्य करके गंधर्व लोक जाते हैं। तो 2 प्रकार के गंधर्व का उपनिषद वर्णन किए, मानुष्य गंधर्व और देव गंधर्व। तो मानुष्य गंधर्व मतलब मनुष्य जो पुण्य करके गंधर्व लोक में जा रहा है। तो वहाँ वर्णित है इस पृथ्वी धरातल पर जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ सुख को भोग कर रहा है, उसका लगभग 100 गुना अधिक सुख का अनुभव करता है ये मनुष्य गंधर्व। और इस मनुष्य गंधर्व से लगभग 100 गुना अधिक सुख की अनुभूति करते देव गंधर्व। अब आप गणित करते जाइए, देव गंधर्व से और 100 गुना अधिक सुख रहता है पितृलोक में, जो पितृगण होते हैं। और फिर जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम, बहुत अधिक पुण्य करके अंततः जो स्वर्ग आदि को प्राप्त करते हैं। तो पुण्य अर्जित करके जो स्वर्ग प्राप्त किए, ऐसे पुण्य कर्म के द्वारा जो देव शरीर को प्राप्त किए हैं, उनका सुख पितृलोक के सुख से 100 गुना अधिक। और वहाँ जितना सुख प्राप्त करते हैं, यहाँ पुण्य कर्म अर्जित करके जो देव शरीर प्राप्त किए हैं, उनसे लगभग 100 गुना अधिक सुख रहता है नित्य देव। नित्य देव मतलब कुछ होते हैं, कुछ देवता, वरुण आदि, जो कर्म के द्वारा नहीं हुए, जिन्हें विशेष भगवान स्थान दिए। तो नित्य देव 100 गुना अधिक सुख का उपभोग करते इस पुण्य कर्म द्वारा अर्जित देव शरीर वालों से। और यह नित्य देव जितना सुख का अनुभव कर रहे हैं, इससे लगभग 100 गुना अधिक इस महेंद्र भवन का आधिपत्य जिनका रहता है, वो इंद्र, राजा इंद्र जो है, वह इनसे 100 गुना अधिक सुख का अनुभव करते हैं। और इंद्र से लगभग और 100 गुना अधिक सुख का अनुभव उन इंद्र के जो गुरु है बृहस्पति करते हैं। और बृहस्पति से 100 गुना अधिक जो सुख है वह प्रजापति ब्रह्मा। और ब्रह्मा जिस सुख का अनुभव करते हैं उसका लगभग, ब्रह्म सुख भी कोई साधारण नहीं है, ब्रह्म सुख जो ब्रह्मा जी का सुख है, और ब्रह्मा जी के सुख से और 100 गुना अधिक सुख का अनुभव वह करता है जो ब्रह्म साक्षात्कार किए हैं, जो इस देह का विस्मरण किए और अंततः ब्रह्म साक्षात्कार किए, ब्रह्मभूत जिसे कहा जाता है अवस्था, वे उसका 100 गुना अधिक अनुभव करते हैं। और इससे भी जो भगवान के धाम में प्रवेश करता है
उसके विषय में वहाँ पर बताते हैं कि जो ब्रह्मानंद भवे देश चेत प्रारार्ध गुणैकृतः नैति भक्ति सुखाम बोधे परमानंद तुलापि। तो वह जो ब्रह्म सुख है, जिसे मुक्ति भी कह सकते, जिसे कैवल्य कह सकते, उस मुक्ति की जो अवस्था है ये साधारण भी नहीं है, बहुत उच्च कोटि है। इस सुख में लगभग आप 17 शून्य और लगा दीजिए तो वह जो है केवल भगवत धाम का जो प्रारंभिक, जो भक्ति का जो प्रारंभिक सुख है वह उतना है। तो इस तरह से यह जो विभिन्न प्रकार के सुखों का मैं वर्णन मेरे विचार में आया जब मैं पढ़ रहा था। जिस तरह से यहाँ पर नारद मुनि इस स्वर्गिक सुख का वर्णन कर रहे हैं तो वास्तविक कितना अधिक तपस्या की, कितने पापड़ बेले गए हिरण्यकश्यप के द्वारा इस उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए। परंतु आगे आप देखेंगे लगभग ये 9 से लेकर तो 18 तक लगभग 10 श्लोकों में क्या क्या प्राप्त किया, क्या क्या अर्जित किया, कैसे लोगों पर शासन किया, सब कुछ, सभी के यज्ञों के फलों के भाग को ग्रहण किया, सब कुछ वर्णन किया गया 10 श्लोकों में। और 10 श्लोक के बाद बोलते कि इतना सब कर लिया परंतु मन को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। इतना सब करने के पश्चात जो हम केवल शब्दों को सुन रहे हैं, हमारे वास्ते कल्पना के परे है जो ऐश्वर्य का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, परंतु इतना करने के पश्चात भी संतुष्टि की अनुभूति नहीं हुई। जिस तरह से श्रीमद् भागवत नवम स्कंद में भी याति महाराज कहते यत् पृथिव्याम वीर्यवम हिरण्यम पशवस्त्रिय न दुह्यन्ति मन प्रीति पुंस काम तस्यते। इस संसार में जिसके हृदय में कामनाएं हो, जिसके हृदय में इस संसार की इच्छाएं हो, संसार की वासनाएं हो, उस एक व्यक्ति को यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम, व्रीहि मतलब अन्न, एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति को संपूर्ण पृथ्वी पर जितना अनाज है, मान लीजिए जितना पनीर हो, अब इसका या जितना पिज़्ज़ा हो, जितना जो कुछ इस संसार के खाद्य है, सब कुछ एक मनुष्य को दिए जाए। यवम हिरण्यम, जितना सोना है, जितने हीरे हैं, जितने जवाहरात हैं, सब कुछ दे दिए जाए। जितने सेवक है सब कुछ दे दिए जाए, जितने पशु है सब कुछ दे दिए, यहाँ तक कि जितनी स्त्रियाँ हैं वो भी सब एक साथ भोग करने को दे दी जाए। न दुह्यन्ति मनः प्रीति पुंस काम हतस्यते। तो अन्यत्र इसी बात को मैं सुन रहा था तो कहा जाता है एक पृथ्वी तो बहुत छोटी चीज़ हुई, स्वर्गिक सुख बहुत कम हो गया। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का अनंत ऐश्वर्य को एकत्रित कर दिया जाए, अनंत भोग सामग्री को एकत्रित कर दिया जाए, अनंत समृद्धियों को एकत्रित कर लिया जाए और सब मिलाकर यदि कहा जाए कि एक जीव को संतुष्ट कर दे, तो बोले वह भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जीव जिस श्री कृष्ण की नित्य सेवा की जो कामना जीव कर रहा है, वह जब तक उसे प्राप्त न हो, समस्त ऐश्वर्य देने के पश्चात भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता है। एक ब्रज में एक भक्त हुए हैं सुंदरदास, उनके शब्दों को मैं देख रहा था, उसमें वे कहते हैं तीन ही लोक आहार कियो सब, 7 समुद्र पियो पुनि पानी, और जहाँ तहाँ ताकत डोलत, काढ़त आँख डरावत पानी। समझ में? 3 ही लोक आहार कियो, तीनों लोक में जितना था सब खा गया। 3 ही लोक आहार कियो जब, 7 समुद्र पियो पुनि पानी। और पानी कितना पिया है? मान लीजिए फिल्टर्ड करके आपको दिया जाए। 3 ही लोक आहार कियो सब, 7 ही समुद्र पियो पुनि पानी, और जहाँ तहाँ ताकत डोलत, काढ़त आँख डरावत प्राणी। और सबको डरा डरा के रखा है, जिस तरह से हिरण्यकश्यप किए। दांत दिखावत जीभ हिलावत,
या हित में यह डाकिति जानी, सुंदर खात भये कितने दिन, है तृष्णा अजहू न अघानी। परंतु तृष्णा, ये कामना की संतुष्टि कभी हुई नहीं है। कामादि नाम गति न करिता पालिता दुर्निदेशात, तेषाम जाता मयि न करुणा न त्रुपा नोपशांति, उत्सरे जयितान अथ यदुपते सांप्रत लब्ध बुद्धे, त्वम आयात शरणम अभयम माम न्युंक्ष्व आत्मदास्य। आचार्य जो अनुभव बताए, असंख्य जन्मों से अनादिकाल से इतना अधिक इस संसार को अनुभव किया जा रहा है, परंतु संतुष्टि कभी हुई नहीं है। अन्यत्र कहीं वर्णन किया गया, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन विचरण कर रहे हैं और विचरण करते समय अचानक अर्जुन ने क्या देखा कि एक छोटा सा कीड़ा था जो बहुत अधिक प्रयास कर रहा था दीवार के ऊपर चढ़ने का, पुनः पुनः गिरने लगा। अर्जुन के हृदय में थोड़ी दया आई। अर्जुन ने श्री कृष्ण को देखा और कहा कि यह जो जीव है कितना अधिक कष्ट कर रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, क्या इसकी कुछ अच्छी गति हो सकती है? भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और ये जो कीड़े को तुम देख रहे हो, ये कीड़ा जो है लगभग 50 बार इंद्र बन चुका है। ऐसा इस जगत में कुछ है ही नहीं जो अनुभव न किया हो जीव ने, सब कर चुके हैं। इसीलिए प्रहलाद को कहना पड़ा पुनश्च पुनश्च चर्वित चरणानाम, ये मम देश विलायत है गज, ये मम मंदिर ये मम थाती, ये मम मात पिता पुनि बांधव, ये मम पूतसु ये मम नाती। तो ये मेरा देश है, ये मेरा घर है, ये मेरा बंगला है, ये मेरे माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा नाती है, ये मम कामिनी केली करे नित, ये मम सेवक है दिन राती, सुंदर ऐसे ही छाड़ी गयो सब, तेल जरो सुबूझी जब बाती। तो जितना मेरा मेरा करके हम इतना एकत्रित करते गए, ये मेरा सेवक, ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर, ये मेरी संपत्ति, परंतु जिस प्रकार से तेल समाप्त हो जाने पर बाती बुझ जाती है, वैसे ही ऐसे ही छाड़ी गयो सब। इस संसार के समस्त वस्तु को कई ऐसे हिरण्यकशिपु का ऐश्वर्य लगभग कहा जाता है रावण कंस भी बहुत कम थे। हालांकि रावण कंस साधारण नहीं थे, परंतु हिरण्यकशिपु के जो सार्वभौम आधिपत्य हिरण्यकशिपु ने जो प्राप्त किया है, उसके सामने रावण कंस को नीचे रखा गया है। परंतु जितने भी ये हुए जिन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया, सबके सब अंततः इस संसार से चले गए। तो यह इतना जो ऐश्वर्य है, इतना जो भोग है, जो चाहे कितना भी आप अर्जित करने का प्रयास करें, परंतु संतुष्टि नहीं मिल सकती जब तक त्वम आयात शरणम अभयम माम न्युंक्ष्व आत्मदास्य। इस आचार्य कहे कि जब श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त किया, श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त की, और वह जब सुख मिला, तो जिस तरह से भगवान कपिल देव भी कहे, समस्त प्रकार की मुक्तियाँ भी हेय हो जाती है विना मत सेवनम जनाः। यदि श्री कृष्ण की सेवा को एक तरफ रखा जाए और अन्य समस्त ऐश्वर्य को एक तरफ रखा जाए, तो कहते श्री कृष्ण की सेवा सदैव श्रेष्ठ है। तो ऐसे इस जो भोग ऐश्वर्य का वर्णन किया जा रहा है, जिसने कभी आज तक संतुष्ट किया नहीं जगत को। कई हुए जिन्होंने बहुत अधिक तप आदि किया हो, परंतु वह भी इस संसार की कामनाओं से मुक्त हो नहीं पाए। विश्वामित्र पराशर प्रभुतयो वातांब पर्णाशना, तेपि स्त्री मुखा पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहम गता। क्या कहा जाता है? विश्वामित्र पराशर प्रभुतयो वातांब पर्णाशना। विश्वामित्र पराशर ये बहुत ही श्रेष्ठ ऋषि मुनि हुए। कैसे थे? वातांब पर्णाशना, वात अम्ब पर्ण आशना, अशना, अशना मतलब भोजन करते थे। क्या खाकर ये रहे हैं? वात, वात वायु जल और पत्ते, वायु जल पत्ते खाकर रहने वाले ऐसे विश्वामित्र पराशर प्रभुतयो, परंतु तेपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहम गता। वे भी इस संसार में जब देह का जो आकर्षण है, पुरुष स्त्री आकर्षण, वह देखते बराबर मोहम गता, मोहित हो गए।
तो क्या कहा जाए उनका? शाल्यन्नम सघृतम पयोदीयुतम भुंजन्ति ये मानवा श्लेषाम इंद्रिय निग्रहो यदि भवेत विंध्यस्तरेत सागरम। तो इतना संसार का ऐश्वर्य भोग को त्यागने वाले भी कामना को त्याग नहीं कर पाए संसार की, तो उनके विषय में क्या कहा जाए कि इनके विषय में शाल्य अन्नम, जो बढ़िया बासमती चावल खा रहे, सघृतम और घी के साथ पनीर वगैरह खा रहे, भुंजन्ति ते मानवा, ऐसे लोग इस संसार में वास्तविक मुक्त हो पाए यह बहुत कठिन है। और वास्तविक बलवान वही है। ये हिरण्यकशिपु ने जो बल प्राप्त किया उसे श्रेष्ठ नहीं कहा जाता है। शूरान महाशूरतमोस्त की वाह का वाह। शंकराचार्य कहते हैं कि सबसे शक्तिशाली कौन है इस संसार में, बलवान कौन है? मनोजवा बाणिर्व्यथितो नयस्तु, जो इस संसार के कामनाओं के बाण से प्रभावित न हो, इच्छाओं से उत्तेजित न हो, वह वास्तविक बलवान है। प्राज्ञोति धीरश्च शमोस्तिकावा प्राप्तन मोहम ललना कटाक्ष। और वास्तविक कौन बुद्धिमान है, कौन ज्ञानी है, जो इस संसार के इस आकर्षण से मोहित न हो। तो कैसे संभव है? जिस कल भी लगभग कल के शब्द मुझे स्मरण है, कल भी हम इसी बात को अंतिम निष्कर्ष में कहे थे। बहुत कठिन है इस संसार की कामनाएं, इस संसार का आकर्षण, संसार का ऐश्वर्य, परंतु जिस तरह से श्रील प्रबोधानंद से कैवल्यम नरकायते श्लोक में भी विस्तृत रूप से बताए हैं कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु की जिन्होंने कृपा प्राप्त की है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो आश्रय लिए, उनके लिए समस्त त्रिदश आकाश पुष्पायते, यह स्वर्गिक ऐश्वर्य अत्यंत नगण्य हो जाता है जो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं। दुष्करम सुकरम भवेत, जो अत्यंत दुष्कर है, ये संसार का आकर्षण, ये संसार का मोह, ये संसार का भ्रम, यह अत्यंत सहजता से व्यक्ति पार कर लेता है जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों का स्मरण करता है। तो विशेष रूप से यहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रगट उत्सव भी आ रहा है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करना चाहिए। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, नित्य प्रति जो केवल श्री चैतन्य नित्यानंद के चरणों का स्मरण करता है, समस्त प्रकार के अनर्थ अपराधों से वह सहजता से मुक्त हो जाता है। तो केवल एक में उपाय है इस कलयुग में, काम कला कलिर्बलिना इंद्रिय वैरी वर्गा श्री भक्ति मार्ग यह कंटक कोटि रुद्धा हा हा क्वयामि विकलः किम अहम करोमि चैतन्य चंद्र यदि नाट्यम कृपा करोसि। शायद यहाँ प्रबोधानंद सरस्वती के शब्द है जिसमें वे कहते कि यह कलयुग का जो वातावरण है, क्रमशः धीरे धीरे चारों तरफ देख रहे हैं, भगवत भक्ति भजन के जो परमाणु हैं क्रमशः क्षय होते जा रहे हैं। चारों तरफ जो वातावरण देख रहे हैं, लगभग 40 वर्ष पूर्व 20 वर्ष पूर्व जैसी भक्ति होती थी, मुझे किसी भक्त ने कहा कि प्रभु जी पहले जैसी साधना थी पहले के लोगों में, पहला जैसा सेवा भाव रहता था 25 साल, अब वैसा देखने में नहीं मिलता है। तो क्रमशः क्या हो रहा है कि वातावरण पूरी तरह से भजन के परमाणु से क्षीण होता जा रहा है। राजसिकता तामसिकता का वर्धन सभी जगह, यहाँ तक कि धाम में भी बाहर देखा जाता है, बहिर्मुखता अधिक बढ़ रही है। इसीलिए कहा है कला कली बलिना, तो कलयुग का प्रभाव चारों तरफ फैलने लगेगा और उसमें इंद्रिय वैरी वर्गहा, जो इंद्रिया है वो निरंतर शत्रु के समान हमें प्रतिकूलताओं में खींचती रहती है। और फिर जो भक्ति करना प्रयास करे तो श्री भक्ति मार्ग इह कंटक कोटि रुद्धा, भक्ति मार्ग में करोड़ों कांटे बिछाए जाते हैं। ऐसा कैसा है भजन करना? तो कहते जिस प्रकार से मोम के घोड़े पर बैठकर अग्नि पर दौड़ने के समान है। तो मोम का घोड़ा तो वैसे ही पिघल जाएंगे। तो भजन जो है बहुत ही कठिन है, उसमें ये देखिए हा हा क्वयामि विकलः किम अहम करोमि, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसे पुकारूँ यदि श्री चैतन्य महाप्रभु का कलिकाल में हमें आश्रय प्राप्त न हो। तो उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें कृपा करें। जो ऐश्वर्य यहाँ पर वर्णित किया गया हिरण्यकशिपु का,
ऐसा ऐश्वर्य, ऐसे संसार के आकर्षण, इस संसार का भोग, जिसके लिए हिरण्यकशिपु नहीं, हमारे हृदय में भी जो ऐसा आसुरी वृत्ति वो सदैव लालायित रहती है, तो ऐसी हिरण्यकशिपु वृत्ति से हम मुक्त हो, यही प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम क्षमा चाह थोड़ा अधिक समय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।